तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे, है ना। तो आज हम लोग दूसरा लेक्चर ले रहे हैं रे ऑप्टिक्स का, है ना। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिफिनीशंस और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, है ना। अब इस दूसरे लेक्चर में हमको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन और कुछ रूल्स पढ़ने जो कि आपने 10th में भी पढ़ रखे हैं, है ना। वैसे भी अभी आज भी वही पढ़ना है, ठीक है तुम लोगों को, है ना। तो हमारा टॉपिक है आज का क्या, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसे 4 रूल्स हैं जिनसे हम लोग इमेज बना सकते हैं, किससे, स्फेरिकल मिरर से, है ना। तो हमारे पास दो जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, मैं एक एक केस लेके उनको सबको डिफाइन करता हूँ, चारों रूल्स को। तो पहला रूल क्या है, इफ लाइट रे इज पैरेलल, को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, या चलिए पूरा ही लिख देते हैं, इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, देन इट विल रिफ्लेक्टेड एट फोकस, ठीक है। मतलब इसका मतलब अभी रुक जाइए मैं बना के दिखा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी लाइट रे, पहले मैं आपको बना देता हूँ, पहले कॉनकेव मिरर लेते हैं। तो ये मैंने मिरर कुछ बनाया, ठीक है। इसको हमने बाहर से पॉलिश किया। हमने बता रखा है कि बाहर से जो पॉलिश करते हैं, बल्जिंग आउट सरफेस पे जो पॉलिश करते हैं, वो आपका कॉनकेव होता है ना। तो ये आपका कॉनकेव है, बाहर से हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है, और पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये पूरा अपर्चर हो गया, इतना पूरा डिस्टेंस अपर्चर हो गया, मैंने बता रखा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए कोई डिस्टेंस है AB, ये आपका पूरा अपर्चर कहलाता है। आपको ने पहले वीडियो में देख रखा है। और इसी अपर्चर के बीच के पॉइंट को पोल कहते हैं, ये भी आप लोगों ने देख रखा है ना। और यहाँ से पोल से कोई इमेजिनरी लाइन पास होती है, इमेजिनरी आपको दिखती नहीं है, लेकिन इमेजिन करके हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कुछ ऐसा पास होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे, ठीक है। इमेजिनरी लाइन पास होती थी, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इफ अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये है आपकी, ठीक है ना। अगर कोई लाइट रे है ना, लाइट रे है और वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगी, वो फोकस पे जाकर रिफ्लेक्ट होगी, है ना। मान लीजिए यहाँ से ऐसे कोई लाइट रे आ रही है ना, लाइट की रे आ रही है ना, ऐसे आ रही है इस तरफ मिरर की तरफ, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी फोकस पे, है ना, मुड़ के ऐसे आएगी, है ना। और जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम लोग फोकस कह देते हैं, है ना। अगर कोई भी लाइन आएगी वो फोकस पे रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसे ही एक और लाइन ले लेते हैं भाई, ये आई ऐसे, है ना, एंड ये भी क्या हो गई, फोकस से ही निकल गई, है ना। तो फोकस से ही निकलेगी, ये आपका पहला रूल है ना। ये लो एक और लाइन ले ली एंड ये फोकस से निकल गई, है ना। तो ये हमारे पास पहला रूल बेसिकली ये है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगी, पैरेलल होगी उसके, तो क्या होगी, फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। और ये 4 रूल्स जो हैं, इसी से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। आप लोगों को पता है, आपने 10th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये पहला रूल है। और ये कॉनकेव मिरर के लिए है, ये आपका कॉनकेव है मिरर, ठीक है। अब आइए कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स हमने कुछ ऐसे लिया, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी सी छोटी कर देते हैं क्योंकि इसकी भी तो बनानी है भाई। चलो ये हमने कॉन्वेक्स ले लिया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में हमको ये पता है कि अगर हमको कॉन्वेक्स है तो उसकी अंदर वाली सरफेस में हम लोग पॉलिश करते हैं, इसकी बाहर में करते हैं, बल्जिंग आउट सरफेस में करते हैं, इसमें हॉलो सरफेस कह लो या बल्जिंग इन सरफेस में करते हैं। तो ये लीजिए, इधर हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी,
ठीक है। अब पॉलिश करने के बाद मैंने बताया था, ये मान लीजिए यहाँ पे हमने ए बी ले रखा था, तो यहाँ पे फिर से ए बी नहीं लेते, ए डैश ले लेते हैं एंड बी डैश ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं, है ना। और इधर पी ले चुके हैं तो इधर पी डैश लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, उसके बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक आपका अपर्चर है ना, और उसके बीच वाला पोल, ठीक है, पोल हो गया, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो पोल से पास होगी। अब ऐसे पोल से ये पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस आपकी, ठीक है ना। अब देखो अब कोई भी लाइट रे आई ऐसे पैरेलली, इस चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है जो भी लाइट रेज होंगी वो आपकी लेफ्ट से आएंगी, है ना, लेफ्ट से आएंगी, है ना। मिरर का लेफ्ट ये है ना, मिरर ऐसे कर रहा है, लेफ्ट इसका ये है ना। तो जो भी लाइट रेज होंगी वो लेफ्ट से आएंगी, इधर भी हमने लेफ्ट से ही लाई है लाइट रेज, है ना। तो अगर ये यहाँ पे पड़ेगी, है ना, तो ये ऐसे चली जाएगी, है ना। तो मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूं मैं कि अगर कोई भी लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर में आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि वो कहीं जाके, ऐसा ये असली में नहीं दिखता है हमको, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि वो किसी पॉइंट पे जाके मिल रही है, वो है फोकस, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं, हमको ऐसा दिखता नहीं है ना। इसीलिए इसको हम लोग वर्चुअल फोकस भी कहते हैं। वर्चुअल फोकस ये हमने पहले लेक्चर में बताया। वर्चुअल मतलब होता है जो कि असली में ना हो, है ना। वर्चुअल मतलब जो कि हमने जबरदस्ती कुछ कर दिया है, या आप लोग कह लो छलावा, है ना, छलावा जो असली में ना हो। और इसका रियल फोकस होता है, इसका जो फोकस होता है वो रियल होता है, क्योंकि भाई इसमें हमको साफ साफ दिखता है कि लाइट रे आ रही है और वो फोकस पे जाके मिल रही है ना। इसको हम लोग साफ साफ दिख रहा है तो ये रियल है, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो जाके कहीं फोकस पे मिलेंगी, तो ये वर्चुअल है, ठीक है। ऐसे ही एक और लाइट रे ले लेते हैं भाई, एक और लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए बस लाइट रे, तब ये वाला रूल आपका लगेगा। तो ये एक और लाइट रे ले ली, है ना, एंड ये फिर जाके फोकस पे ही मिलेगी, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो ये पहला आपका रूल हो गया, पहला रूल हो गया क्या, कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, या हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो जाके फोकस पे मिलेगी। तो पहला रूल हो गया। चलिए दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई अपने अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर टू भाई, है ना। पहले रूल में हमने पढ़ा कि अगर कोई भी लाइन जाएगी किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्या करेगी, फोकस पे जाएगी। या हम लोग मान लेते हैं कि फोकस पे जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग हमारा वर्चुअल फोकस होता है, छलावा फोकस, असली में वो नहीं होता है ना। तो सेकंड, चलो चौक बदलते हैं, बहुत छोटी रह गई है। तो हाँ, तार फंस रहा है यार, चलो आओ। हाँ, क्या है सेकंड रूल, ओके सेकंड रूल क्या है, इफ अ लाइट रे goes from center of curvature then it comes back from the same way. ठीक है, तो राइटिंग थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि देखो इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी रास्ते से वापस आ जाती है, इधर उधर नहीं जाती है कहीं। तो देखियो पहले हम लोग कॉनकेव मिरर में ले लेते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है भाई, कहाँ से पॉलिश होती है, बिल्कुल सही। हाँ, चलो मैंने सुन लिया है, तो लोगों ने सही बोला, गलत बोला है तो मैं नहीं सुन पाया, सॉरी। आप जब सही बोलोगे तब मैं सुन लेता हूँ। तो चलो, है ना, ये हमने बाहर से पॉलिश कर दिया कॉनकेव मिरर का, बीच में हमने पोल रखा, ये हमने ए बी डिस्टेंस माना जिसको हम लोग अपर्चर कहते हैं, बीच में हमने पोल माना, है ना। ये आपके प्रिंसिपल, अरे यार पोल से नहीं पास हो रही प्रिंसिपल एक्सिस, गड़बड़ तो यही है, पोल से पास होनी चाहिए, ठीक है, पोल से पास होनी चाहिए। तो ओके, अरे इधर आखिरी में जाके प्रिंसिपल एक्सिस को नशे हो गए। चलो हाँ, ये आपका पोल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ठीक है,
इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या करना है, आपने ये देखा कि यहाँ से कोई भी लाइन पैरेलल आती थी तो फोकस पे आ जाती थी, है ना। एंड हमको पता है कि r इज इक्वल टू 2f होता है, तो r इज इक्वल टू 2f होता है, तो जितना पार्ट इतना ये होगा उतना ही पार्ट f से लेकर के c तक होगा। ये पूरी रेडियस है। आपने क्या देखा था भाई, कैसे निकले थे ये दोनों मिरर, हमने एक सर्कल लिया था, उसको ऐसे दो हिस्सों में काटा था, एक को हमने क्या कर दिया था, अंदर से कर दिया था, एक को हमने बाहर से कर दिया था, ठीक है ना। ऐसे ही तो निकले थे ये दोनों मिरर, और इस मिरर का जो सेंटर था वही आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही तो आपकी रेडियस है ना, वही तो आपकी रेडियस है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपकी रेडियस है। तो ऐसे मैं लिख भी सकता हूँ कि यहाँ तक आपकी रेडियस है ना, या रेडियस है और 2f, क्योंकि ये और ये पार्ट इक्वल होते हैं। तो अगर इतने पार्ट को f है, इतना पार्ट फोकल लेंथ होती है ना भाई, इतना पार्ट फोकल लेंथ होती है। पोल से लेकर के फोकस तक जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकल लेंथ होती है। तो ये और ये जब इक्वल हैं तो f प्लस f इज इक्वल टू 2f लिख देते हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 2f ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो हमने बनाया है काफ़ी ख़राब सा, उसको हटा देते हैं, क्योंकि ये जगह कॉन्वेक्स मिरर की है, इधर किसी और का कब्जा नहीं है, ठीक है। तो देखो, है ना, कोई भी लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये ऐसे जा रही है, तो वो क्या होगी, सेम रास्ते से वापस आ जाएगी। अगेन कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, ठीक है। बड़ा ही इजी सा रूल है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं, कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं। ये आपका a डैश b डैश है, ठीक है, क्योंकि a भी हम लोग इधर ले लेते हैं, सेम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कहीं कोई कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव बना रहे हैं तो आप जो उनकी लेंस हैं या उनके जो भी आप पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं वो आप सेम ना लें, है, वरना वही चीज़ हो जाएगी, ऐसा मैं बोलता हूँ, है ना। तो चलो भाई बताओ, कॉन्वेक्स में कहाँ से हम लोग पॉलिश करें, अंदर से करें, बिल्कुल सही बोला कुछ लोगों ने, अंदर से हम लोग पॉलिश करते करते आएंगे। अब पॉलिश हो गई भाई हमारी, यहाँ पे बीच में क्या है, आपका पोल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आखिरी में प्रिंसिपल एक्सिस को क्या हो जाता है, तो चलो प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ठीक है ना। और हम यहाँ से जानते थे कि ऐसे कोई लाइन आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो इधर चली जाती है, और इधर कहीं हमने फोकस ले लिया था, है ना। हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि वहाँ पे फोकस होगा, है ना। इसको वर्चुअल छलावा फोकस भी बोला था हमने, है ना। तो ये P है, ये आपका F है, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस वो होगा वहाँ पे। इधर मैं रीज़न समझा रखा हूँ, r इज इक्वल टू 2f होता है, ठीक है। तो अगर अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या है, लाइट रे ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि इधर वर्चुअल है ना सब। यहाँ पे हम लोग ये हम लोगों को दिख थोड़ी रहा है ना। ये हम लोग फोकस भी हम लोग मान ही के चल रहे थे, इधर f डैश लिख दो पहले तो, ठीक है। फोकस भी हम लोग मान के ही चल रहे थे कि इधर होगा कहीं फोकस, और वहां पे जाके, है ना, हम लोग ऐसे मान के चल रहे थे कि ये लाइट रे आई ऐसे कहीं एंड वो फोकस पे जाएगी, ऐसा हम लोग मान के चल रहे थे। ऐसा असली में इमेजिन कर रहे हैं भाई। इमेजिनेशन एंड रियलिटी में फ़र्क होता है। इधर रियलिटी हो रही है, असली में काम हो रहा है, लेकिन इधर नहीं हो रहा है। इधर हम लोग से मान के चल रहे हैं, है ना। तो देखो, अगर हम लोगों ने फोकस पे ले जाते थे तो हम लोग मानते थे कैसे, तो इधर हम लोग इधर से लाइट रे कभी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इधर का हमको कुछ पता नहीं है कहाँ गया है, हमको कहीं दिख नहीं रहा है, हमें सिर्फ मान के चलते हैं। इधर का हमको सब दिख रहा है ना। वैसे कहीं मार्ग नहीं होता, लेकिन हम लोग इधर अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इधर अंदाजा लगा ही नहीं सकते क्योंकि वर्चुअल है भाई, है ना। तो देखो, अगर ये रूल कैसे इसके ऊपर लगेगा ये मैं बताता हूँ, कि अगर कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी तो क्या होगी, सेम वे पे आ जाएगी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है एंड इसी एंगल से अगर मैं मारूं इधर, है ना, तो
क्या होगी, यहाँ पे आएगी, है ना, यहाँ पे आएगी एंड आप लोग मान लोगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सिर्फ मान के ही चलते हैं, है ना, एंड वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। एंड इधर भी हम लोग वैसे ही मान रहे हैं, ठीक है, उसी इधर भी वही काम होगा, है ना, हम लोग मान के चल रहे हैं क्योंकि असली में नहीं है भाई। अगर यहाँ से आएगी उसी रास्ते से वापस हो जाएगी, समझ में आ गया, है ना। अब देखो, है ना, ऐसे आ गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही मारी है हमने लाइट रे, ऐसे लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही मारी है, यहाँ से आई, है ना, उसी रास्ते वापस चली गई, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे वर्चुअल है तो कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है ना। अगर कोई कंफ्यूजन हो, आस्क मी इन द कमेंट्स, है ना, हमेशा बोलता हूँ। कोई भी ये जो चैप्टर बना रहा हूँ ये भी कमेंट्स की वजह से ही बना रहा हूँ। वहाँ पे किसी ने बोला था ये वाला चैप्टर कराओ तभी ये चैप्टर हो रहा है ना, है ना, है ना, तो है ना, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ मैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। तो चलिए भाई तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल, 2 रूल देख लिया आपने, तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या है, इफ एनी लाइट रे फॉल्स ऑन पोल, कोई भी लाइट रे पोल पे गिरती है, ठीक है, देन इट गेट्स reflected by making same angle। अब इसका क्या मतलब हुआ, एंगल को चलो पूरा लिखते हैं भाई। क्या कह रहे हैं कि इफ कोई लाइट रे है ना, वो पोल पे गिरती है तो वो सेम एंगल बना के बाहर निकल जाती है। तो देखो कॉनकेव लिया, ठीक है, एंड इसको क्या कर दिया, अंदर से नहीं पॉलिश करते इसमें, कॉनकेव में हमेशा बाहर से ही पॉलिश होती है, पॉलिश्ड, ओके। पोल आपका बीच में आता है, ठीक है, अपर्चर ए से लेकर के पूरा बी है, ठीक है, पोल आपका बीच में है, आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि पोल से पास हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है इसमें कि इफ एनी लाइट रे फॉल्स ऑन पोल, कोई भी लाइट रे पोल पे गिरती है, तो मान लीजिए इधर कहीं फोकस है एंड इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर कोई भी लाइट रे ऐसे गिरा दी हमने पोल पे, ठीक है, और यहाँ पे ये पोल पे गिरी है, तो जितना एंगल इधर बना है, इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, उतना ही एंगल बना के ये चली जाएगी। एंड आप लोगों को पता है कि ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर कोई भी लाइट रे पोल पे गिरती है तो वो उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये बात समझे। और ये रूल जो है वो दोनों में ही सेम है, दोनों ही मिरर्स में सेम है। बाकी सब में हम लोग उसमें भी मान के चलते थे, उसमें से मान के ही चलते थे, उसकी बेइज्जती होती रहती थी, लेकिन इस बार उसने बेइज्जती ना करवाते हुए कॉन्वेक्स ने भी इस बार सही से किया है मामला अपना। तो इसको हम लोग बाहर से क्यों पॉलिश कर रहे हैं, इसको हम लोग अंदर से पॉलिश करेंगे भाई। ठीक है, कर दिया पॉलिश, है ना, हमने ले लिया ये पूरा अपर्चर ए डैश बी डैश, बीच में क्या लिया, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, पोल लिया। ये क्या गई, ये पास होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस गई, है ना। अब क्या है, यहाँ से कोई लाइट रे आएगी, क्योंकि उधर का तो हम लोग वर्चुअल मान के चलते हैं, है ना, उधर का सब हम लोग वर्चुअल मान के चलते हैं। इधर जो भी फोकस होता है, इधर जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, इधर सब हम लोग वर्चुअल मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे है, ये इधर का पार्ट तो रियल है, क्योंकि लाइट रे यहीं से तो डालते हैं हम लोग। तो अगर कोई भी लाइट रे क्या होगी, पोल पे गिरी, यही तो रूल है, इफ अ लाइट रे फॉल्स ऑन पोल, है ना, देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग सेम एंगल। पोल पे गिरी तो जितना एंगल उसने इधर बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब उतना ही एंगल बना के वो बाहर निकल जाएगी, है ना। आई कह दो इसको, इस एंगल को क्या कह दो, आर कह दो, है ना। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है। तो चलो भाई
ठीक है। तो ये वाला रूल काफ़ी सा आसान है कि अगर कोई लाइट रे है ना, वो पोल पे गिर रही है तो जितना एंगल से वो पोल पे गिरी है वही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो भाई चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई ये चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला रूल जो आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना, तो क्या होती है, फोकस से चली जाती है। पहले रूल में आपने ये पढ़ा, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो फोकस से पास हो गई। ठीक है, वो फोकस से पास हो गई। तो अब चौथे में आप लोग ये पढ़ोगे कि अगर कोई भी लाइट रे, इफ एनी लाइट रे, इफ एनी लाइट रे गोज, या लिख देते हैं चलो, पासेस फ्रॉम फोकस, देन इट विल गेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो पहले वाले का उल्टा है, बस ये क्या है, देखिए कॉनकेव बनाया, ठीक है, बाहर से पॉलिश मार दी, ठीक है, एंड इसको अच्छे से तैयार कर दिया पॉलिश मार के, एंड बीच में आपका क्या आया, पोल आया। ठीक है, पोल से निकल रही है क्या, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस निकल रही है। तो क्या कह रहा है, फोकस आपका कहीं यहाँ होता है। ठीक है, फोकस आपका कहीं यहाँ होता है, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू फिगर, है ना, अकॉर्डिंग टू फोकल लेंथ आप फोकस ले सकते हो। ठीक है, एंड सेंटर और जितना ये उतना ये करके सी भी हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इफ अ लाइट रे पासेस फ्रॉम फोकस, अगर कोई भी लाइट रे है वो फोकस से पास हो रही है, अरे ये तो फोकस से पास ही ना हो पाई, इसका फोकस अच्छा नहीं है, ये फोकस से पास नहीं हो पा रही है। चलो इसको दूसरी लाइन लेते हैं, क्या उसका फोकस अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है भाई, है ना। तो अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास हो रही है, फोकस है ना ये, इससे पास हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस ये है आपकी, उसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, हमने पहले रूल में क्या पढ़ा था, वही है भाई, लगभग वही रूल है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाती है, ऐसी अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से आ रही है, एरो लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना कैसे समझेंगे कि कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट रे फोकस से जा रही है ना, फोकस से पास हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी मिरर से कांटेक्ट में आने के बाद, है ना। तो चलो अब हम लोग क्या लेंगे, कॉन्वेक्स लेंगे। कॉन्वेक्स कहाँ से पॉलिश करेंगे, अंदर से करेंगे। अपर्चर लिया भाई हमने, ए डैश बी डैश कर दो, इधर बीच में क्या ले लिया, पोल ले लिया, बी डैश। ओके। अब क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इसका जो फोकस होता है वो आप कहीं यहाँ ले लो, है ना, और जब यहाँ लिया है तो यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना ही इधर भी ले लिया जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सेंटर यहाँ पे कहीं भी रखो कंपास एंड 6 सेंटीमीटर की ऐसे आर्क मार दो। यहाँ पे आपने कंपास रखा, है ना, कंपास की निडल, एंड आपने ऐसे 6 सेंटीमीटर की आर्क मारी, आपका मिरर बन गया, है ना। तो आप उस आर्क को, उस जो डिस्टेंस है उसको आधे आधे में डिवाइड कर दो, तो आपका सी और एफ निकल जाएगा। ठीक है, तो हाँ अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास हो गई, लेकिन हम लोगों को पता है कि यहाँ से तो ले नहीं सकते हैं, उधर सब वर्चुअल है ना, इधर से ही होगा जो होगा, है ना। तो देखो हम फोकस पे किसी भी लाइट रे को कैसे ले जाते थे, जैसे कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कैसे ले गए थे, ऐसे ले गए थे, तब वो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर चली गई थी। हम लोग ऐसा मान रहे थे, चली नहीं गई थी, हम लोग ऐसा मान रहे थे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर चली जाएगी, मान रहे थे, वर्चुअल है क्योंकि, है ना, असली में नहीं। हम लोग ऐसा मान रहे थे कि ऐसे हमने डाली है तो वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिल जाएगी। जैसे
आपने क्रिकेट खेल रहे हो, आपने शॉट मारा है ना, आपको बॉल पता नहीं है, तो आप लोग ऐसे मान लेते हो कि वो उधर पड़ी होगी, इधर पड़ी होगी। तो ऐसे ही हमको इधर का कुछ नहीं पता है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि वो अगर हम लोगों ने उसी तरह मारी, आप लोगों ने जैसे इधर शॉट मारा तो आप लोग उस डायरेक्शन में नहीं देखोगे, इस डायरेक्शन में देखोगे, है ना। ऐसे ही इधर भी है, अगर हमने इस एंगल से डाली है तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोकस पे जैसे एंगल से ऐसे मारते हैं, है ना, कि वो फोकस पे चली जाए, है ना। फोकस पे ऐसे लाइट रे मारी हमने, है ना, मान के चले कि वो फोकस पे जाके मिल जाएगी, मान ही के चल रहे हैं भाई, इसमें कुछ असली में नहीं है, तीसरे रूल को छोड़ के। तो मान लिया कि वो हमने एक लाइट रे मारी है और हम लोगों ने मान लिया क्या कि फोकस पे वो जाके मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे हमको ये दिखेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस की, अरे यार ये क्या हो जाता है, लाइट रे का फोकस बहुत बेकार है, इसका कोई फोकस बढ़ाओ यार। तो चलो ये क्या हो जाएगी, है ना, लगभग पैरेलल है ना। तो अगर कोई लाइट रे हमने फोकस पे मार रही है ना, या ऐसा मान लिया है कि वो फोकस पे जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इधर भी है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से निकलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब मैं चारों रूल एक करके आपको दिखा रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलो आओ, तो चलो भाई चारों रूलों को एक जल्दी समराइज कर लेते हैं, जल्दी रिकॉल मान लेते हैं क्या है ना। पहले रूल में पहले रूल में इधर हम लोगों ने क्या लिया है, कॉन्वेक्स ले लिया है, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग शॉर्ट में नहीं लिखते, चलो, है ना। इधर हमने कॉनकेव ले लिया है ना, कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है। पहला रूल हमने क्या जाना था कि पहले कॉनकेव बनाया हमने, ठीक है। पहला रूल हमने क्या जाना था, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल हो गया। पहला रूल हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी लाइट रे आएगी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, पहला रूल, ठीक है। अगर कोई भी लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना भाई, पोल से पास हो रही है, कोई भी लाइट रे इसके पैरेलल आएगी अगर तो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। ऐसा हम लोग इधर कॉन्वेक्स में भी ले लेते थे, ये आपका कॉन्वेक्स है, अंदर से पॉलिश होगी इसमें, ठीक है। तो अगर कोई भी लाइट रे आएगी इसके सॉरी अबे यार सही तो बनाया था, सॉरी करने लगा मैं तो सही बनाया था, मैं मिरर के लिए बोल रहा था, अच्छा नहीं बना, डार्क नहीं बना था। चलो हाँ देखो, अगर यहाँ पे पोल हो गया, ठीक है, अपर्चर लिया हमने इसे अभी तक, ये पोल हो गया, है ना, जल्दी कॉल करना है, मैंने बता तो दिया ही आपको। एंड ये हमने क्या ली, प्रिंसिपल एक्सिस ली, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ली। क्या कह रहा है, क्या कहता था पहला वाला कि अगर कोई भी लाइट रे होगी वो क्या होगी, पैरेलल किसके होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। वैसे तो इसमें ऐसे रिफ्लेक्ट कर देती थी, लेकिन इधर वर्चुअल होता था तो हम लोग मान लेते थे कि वो किसी पॉइंट पे जाके मिलेगी जिसको हम लोग फोकस कह देते थे। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वैसे तो वो रिफ्लेक्ट करती हुई हमको दिखेगी, लेकिन हम लोग मान लेते थे कि वो फोकस पे जाके मिलेगी, ठीक है। अब इधर सेकंड रूल का बना देता हूँ मैं। इधर है आपका कॉनकेव मिरर, MIR लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, है ना। इधर है आपका कॉन्वेक्स MIR, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ये हमने लिया आपका कॉनकेव एंड ये हमने ऐसे सीधा कर दिया, क्या गई, ये पोल है आपका, ये आपका अपर्चर है इसे लेके बी तक, ठीक है ना, अपर्चर है, बीच वाला पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस गई है पोल को काटते हुए, है ना। अब क्या कहता था दूसरा रूल, रिकॉल, है ना। दूसरा रूल हमको ये कहता था कि हमारा फोकस हमको पता है अगर, है ना, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना। तो अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, अरे मैंने पॉलिश तो की नहीं, चलो पॉलिश पहले कर देते हैं।
अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो उसी रास्ते वापस हो जाएगी। ऐसे अगर नीचे भी कर दो, नीचे ऐसे इधर गई है तो इसी रास्ते से वापस हो जाएगी, ठीक है। जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस हो जाएगी अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली है तो। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में है ना, इधर तो सब भैया वर्चुअली है, ये तो सब वर्चुअली है, ये ऐसे ही वॉच टाइम कर रहे हैं ना। तो चलो पोल इधर है ना, ये आपका अपर्चर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ से आपके गई क्या, प्रिंसिपल एक्सिस गई, ठीक है। अगर क्या कहता तो दूसरा हमारा रूल कि अगर कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो उसी रास्ते वापस हो जाएगी, लेकिन हमको ये पता है इधर हमारा फोकस होता है, इधर हमारा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये रखेंगे उतना ही डिस्टेंस लगभग ये रख देंगे, है ना। तो कि हमारा ये रूल क्या कहता था कि अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी रास्ते वापस हो जाएगी। तो हम लोग उसी लगभग ऐसे डालेंगे राइट ले को कि हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, हम लोग ऐसा शॉट खेलेंगे कि वो उस डायरेक्शन में जाए जहां फील्डर नहीं, जहां पे फील्डर नहीं है, जहां पे बाउंड्री है। तो देखो ऐसा हमने ऐसी लाइट रे मारी, ऐसी लाइट रे मारी। रुक जाओ, इधर थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया, चलो फिर से बनाते हैं यार, फिर से बनाते हैं। चलो इतना तो आप लोगों के लिए कर ही सकते हैं। चलो ये हमने क्या लिया, मिरर लिया, चलो है ना। बाहर से क्यों पॉलिश कर रहा हूँ मैं यार, क्या हो जाता है यार, मेरा भी फोकस गड़बड़ हो गया क्या। चलो पोल लिया, ठीक है, अपर्चर लिया, ठीक है ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फोकस लिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, है ना। हमको पता है कि इधर सब वर्चुअल है, तो हमने ऐसे लाइट रे डाली कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि वो फोकस पे जाएगी, ठीक है। ऐसी लाइट रे ली, हम लोगों ने मान लिया कि वो फोकस पे ऐसे चली जाएगी, ठीक है ठीक है ना। तो अगर अरे मैं फोकस की क्यों बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ऐसे एंगल से ही डालते हैं लाइट रे कि वो फोकस पे चली जाए जहाँ पे भी हमको डालना है। लेकिन हमको इस रूल में क्या बताना है कि अगर कोई भी लाइट रे है ना, कोई भी लाइट रे है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, वो हमने ऐसे डाली कि हमको ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, है ना। तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है ना। तो वो क्या होगी, उसी जहाँ पे जा रही है वहीं से वापस हो जाएगी, है ना। एरो मैंने ऐसे ही बनाया, जहां से जा रही है वहीं से वापस भी हो रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, क्यों भाई, है। तो चलो तीसरा रूल क्या था। तीसरा रूल हमारा था, हमने इधर है ना, इधर आप लोग जान गए कॉनकेव है हमारा, इधर आपका कॉनकेव है, एंड ये हमने ये बना दिया मिरर, है ना। इसको हमने बाहर से कर दिया है पॉलिश, बाहर से करने के बाद पॉलिश हमने ये डिस्टेंस मान ली AB, है ना, और बीच में ले लिया है पोल, ठीक है। और यहाँ से निकाल दी है हमने क्या निकाली, बिल्कुल सही बोला भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई भी, या मान लीजिए इधर फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मार्क कर दो यार, है ना। तो देखो बुरा मान जाएंगे और नहीं दोनों। तो चलो अगर कोई भी लाइट रे पोल पे गिरेगी तो जिस एंगल से वो गिरेगी वही सेम एंगल बना के, मान लीजिए ये एंगल I है एंड ये एंगल आपका R है, तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से निकल लीजिए, उसी एंगल बना के वो क्या होगी, वही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। जिस एंगल से वो क्या हुई है, वो इंसिडेंट आई है, वो इंसिडेंट हुई है किसी सरफेस पे, उसी एंगल को बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। एंगल I और एंगल R इसलिए लिया है क्योंकि एंगल I और एंगल R इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो यहाँ पे कॉन्वेक्स बनाते हैं। यही ऐसा केस है कॉन्वेक्स मिरर में जिसमें छलावा यूज नहीं है, वर्चुअल की तरफ कुछ नहीं जा रहा है। तो ये हमने बनाया कॉन्वेक्स, अंदर से हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है। बीच में लिया पोल, इस डिस्टेंस को मान लिया AB, बीच में ले लिया पोल, ठीक है। आओ ये हमने निकाल दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, निकाली प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या था रूल कि जिस पोल पे अगर कोई भी लाइट रे गिर रही है, फिर यार इस लाइट रे का फोकस बिगड़ गया, हाँ भाई। वैसे मेरे हाथ का फोकस बिगड़ता है, लाइट रे का नहीं बिगड़ता। और चलो
ऐसे आ रही है वो क्या होगी, पोल पे। हाँ चलो, कोई भी लाइट रे पोल पे ऐसे गिरी, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, माफ कर देना मुझे, ठीक है। पोल पे अगर कोई भी लाइट रे गिरती है, जिस एंगल से वो गिरती है वही एंगल बना के वो क्या होती है, निकल जाती है, ठीक है। ऐसा होगा कॉन्वेक्स मिरर में। चौथा रूल देखते हैं भाई, चौथा रूल। चलो आओ, यहाँ पे आपका कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। कॉनकेव में क्या होगा, आपने कॉनकेव बना दिया है, ठीक है। आपने पोल भी ले लिया है, ठीक है, एंड आपने ये भी कर दिया है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, इस डिस्टेंस को ए भी मान लिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये कह देते हैं कि यहाँ पे इस आखिरी केस में क्या था, याद करो, दिमाग लगाओ जल्दी से, कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होगी तो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये पहले केस का उल्टा है। पहले केस में क्या था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से पास हो जाएगी, ऐसे ही अगर फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। ठीक है। चलो आओ, ये ऐसे जा रही है, एरो बनाना बहुत ज़रूरी, ठीक है, बहुत ज़रूरी, वरना पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रही है। टीचर क्या मान ले कि इधर से इधर जा रही है ना, तो आपने एरो बना दिया तो आप लोगों को पता चल गया कि ऐसे जा रही है फिर ऐसे आ रही है ना। तो चलो भाई कॉन्वेक्स में बनाते हैं। कॉन्वेक्स लिया, ठीक है, इस डिस्टेंस को अपर्चर माना, ये पोल लिया, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ली, ठीक है ना। चलो भाई अब क्या करना है, जो इधर लगाया वो ऐसे ही कुछ इधर लगाना है, लेकिन इधर भाई वर्चुअल का मामला आ गया फिर से, ये वर्चुअल इसमें आपको नहीं छोड़ रहा है ना। तो चलो आओ, है ना, आओ। तो देखो फोकस से जो भी लाइन पास होगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन इधर जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है भाई। तो हम लोगों ने जैसे इधर हम लोगों ने कहाँ गया भाई, वो सेंटर ऑफ, हाँ, जैसे हमने इधर ऐसे कोई लाइट रे डाली थी एंड हमने मान लिया था कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, ऐसे ही हम लोग इधर लाइट रे मारेंगे क्योंकि हमको ये करना है कि फोकस पे जाएगी तो वो सेंटर ऑफ क्या कहते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही हमने ऐसे लाइट रे मारी, है ना, ऐसे लाइट रे मारी कि हम लोगों को ऐसा लगा कि वो फोकस पे जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। कोई भी लाइट रे हमने ऐसे मारी कि वो हमको ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे जा रही है, लेकिन वहाँ का फोकस वर्चुअल है, इसीलिए हम लोग से मान रहे हैं। कॉन्वेक्स के केस में, है ना, कॉनकेव के केस में हमको सब कुछ साफ दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है ना। मिरर का ये फेस है सामने, मिरर के फेस के सामने सब बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमने फोकस ऐसा हमने मारा, है ना, कि फोकस पे जाके मिल रही है, ऐसा हमने ऐसी लाइट रे मारी कि हमने सोचा कि वो फोकस पे जाके मिलेगी तो क्या हो जाती, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। चलो फिर से रिकॉल करते हैं चारों रूल को। पहला रूल क्या होता है आपका, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही इधर भी अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वैसे तो वो रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो कहीं जाएगी, है ना, फोकस पे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा रूल है हमारा। दूसरा रूल में क्या है हमारे पास कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली है उसी रास्ते वापस आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली है उसी रास्ते वापस आ रही है इधर, लेकिन हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्वेक्स में वर्चुअल का केस आ जाता है। तो हमने ऐसी लाइट रे डाली कि हमको ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी लेकिन वो उसी रास्ते वापस आ जाएगी, उधर का सब मामला वर्चुअल है, ऐसा हम लोग मान के ही चलते हैं। तो चलो तीसरा केस क्या है, कॉनकेव का है ना, कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पे गिर रही है तो उसी सेम एंगल को बना के क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। कॉन्वेक्स में क्या था हमारा, कॉन्वेक्स में भी यही था, कोई भी लाइट रे पोल पे गिरी वही सेम एंगल बना के बाहर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। चौथा हमारा क्या है कि कोई भी लाइट रे फोकस से पास हो रही है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड ऐसे ही हमने चौथे केस में
कॉन्वेक्स में ऐसा लिया है, हमने इस तरीके से लाइट रे डाली है कि वो फोकस पे जाए, फोकस से पास हो, है ना, तो हमको ये दिखेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो रही है। और कॉन्वेक्स केस में हम लोग ये देख सकते हैं कि यही ऐसा है केस जिसमें हम लोग इधर की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी सब केस में हम लोगों को कहीं ना कहीं इधर जाना पड़ रहा है, तो इधर का साइड वर्चुअल होता है। हम लोग मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं इधर फोकस होगा, वहीं पे लाइट रह जाएगी, लेकिन हम लोग काम जो करते हैं वो इधर ही करते हैं, है ना। इधर तो से मान के चलते हैं इधर ही काम हुआ है जो इधर इधर हुआ है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, है ना, और नहीं समझ में आया हो फिर से देख लो भाई, है ना। चलो मेरा ही वॉच टाइम बढ़ रहा है चलो ऐसी बातें नहीं करते, है ना, नॉलेज के लिए बार बार देखना पड़े क्या बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्या है वो, रे डायग्राम्स की तरफ। चलो तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे और आते हैं इमेज फॉर्मेशन पर। आपने रूल्स पढ़ लिए हैं, उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो 40 मिनट का वैसे लेक्चर हो चुका है ना। और मैं रूल्स और इमेज फॉर्मेशन साथ में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर रूल्स एंड इमेज फॉर्मेशन आपको साथ में कराए जाते हैं तो आपको क्या होता है, अच्छे से याद रह जाता है, क्योंकि आपने तभी रूल्स भी पढ़े होते हैं और इमेज फॉर्मेशन में भी रूल्स लगाने हैं। तो क्या होगा आपको अच्छे से याद रहेगा। अगर मैं इसको सेपरेट लेक्चर में कराता तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं, है ना। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन पे क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद उससे इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो चलो, है ना, और जिसको आता है ना, वो उसको आ ही जाएगा आसानी से, है ना, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और जिसको नहीं पा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा भूल गया, आप लोग 12th में वैसे भूलोगे नहीं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा मिस कर रहे हो, है ना, तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। तो चलो भाई हम लोगों को एक यहाँ पे हम लोग 2 करेंगे एक बार में, है ना। तो 2 केस ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट एट सी एंड एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है। एक सी पे लिया है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और एक सी से बाहर लिया है। तो चलो हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, 6 केसेस हैं इसमें, तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं भाई। तो हमने ये कॉनकेव मिरर बनाया है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। आपकी श्रद्धा के अनुसार आप लोग क्या करोगे, जैसी पॉलिश करना चाहो वैसी पॉलिश करो। अगर आप लोग कम स्पेस छोड़ के पॉलिश करना चाह रहे हो तो कम स्पेस छोड़ के करो, एंड ज़्यादा स्पेस छोड़ के करना चाह रहे हो, पेन की इंक बचाना चाह रहे हो, नहीं टाइम बचाना चाह रहे हो, चलो पेन की इंक कौन बचा रहा है, बचा रहे हैं कुछ बच्चे तो, ठीक है, क्योंकि मैं चौक से लिख रहा हूँ तो पेन की इंक बचा रहा हूँ, चलो रहना दो इन सब बातें। तो पोल इधर हो गया कहीं, है ना, पोल से निकल रही है आपकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। तो पोल से निकलती हुई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आपने फोकस ले लिया, मान लीजिए कहीं ये है ना, एंड यहाँ ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपको F से लेकर के C तक लेना है, लगभग उतना ही होता है, आप लोगों को पता हो, ठीक है। ये आपका पोल है ना। तो ऑब्जेक्ट को हमको क्या रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। तो मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने A भी रखा है। तो इस पर हम लोग कोई भी रूल लगाते हैं। तो पहला रूल हमने लगाया है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास होती है तो वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सेकेंड रूल है, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या होगी, वो फोकस से पास होगी। रुक जाओ, इधर कहीं लाइन टेढ़ी हो गई है जिसकी वजह से हमारे इमेज, देखिए आप लोगों को ये जो करना है, ये आप लोगों को क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठना है एंड स्केल पेंसिल से करना है। यहाँ पे उतने एक्यूरेट डायग्राम नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिना स्केल पेंसिल के हैं। तो चलो भाई यहाँ पे हमने रूल लगाया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक। तो ये दोनों जो लाइट रेज हैं, है ना, जो कि सर से निकली हैं ऑब्जेक्ट के, ये सर है ये पैर है, तो वो यहाँ आके मीट कर रही हैं, है ना। तो जब ये सर से निकली हैं तो ये आपका हो जाएगा सर, है ना, और यहाँ पे आपका ऐसे हो जाएगा पैर, ठीक है। तो
ए डैश बी डैश, मतलब इमेज को हम लोग ए डैश बी डैश से कर रहे हैं क्योंकि ए बी हम लोग पहले ले चुके हैं, ठीक है। तो इमेज ऐसी बन रही है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे अब इसका नेचर, पोजीशन और साइज लिखते हैं, ठीक है। तो नेचर जो है ये क्या है इसका, ठीक है। नेचर क्या है इसका, नेचर जो है ये आपका रियल है, आप लोग देख रहे हो, क्योंकि भाई हमको साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ बन रही है, ठीक है। अगर वर्चुअल होगा तो मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। वर्चुअल होगा तो इस साइड बनता, ठीक है, जो कि हमको मानते हैं उस साइड की तरफ कि उधर वर्चुअल होगा मामला, जो कि कन्वेक्स मिरर में आप लोगों ने देखा होगा अभी जब मैंने रूल्स बताए हैं, है ना। तो देखो इधर रियल है, हमको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब देखो रियल है एंड ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड बन रही है, मतलब उल्टी बन रही है, ये आप लोग देख पा रहे होगे। जहां जो सर से निकला था वो अब पैर हो गया है एंड जो पैर है वो सर हो गया है ना, ऊपर नीचे हो गई है ना। ये देखिए ये हो गया अब सर और ये हो गया पैर, तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा नेचर। अब पोजीशन जो है वो आपका क्या है, वो पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है इमेज, एट सी लिख दीजिए आप, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेशन में। एंड जो साइज है वो सेम है, तो लगभग आप लोग जब पेन एंड पेपर से करोगे तो लगभग साइज सेम होगा, इधर भी लगभग साइज सेम ही है ना, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप लोगों की इमेज फॉर्मेशन पहला केस हो गया आपका कॉनकेव का। तो चलो भाई अगला केस देखते हैं, जिसमें हमको ऑब्जेक्ट जो रखना है वो बियॉन्ड सी रखना है। हमने बाहर पॉलिश कर दी है, ठीक है, पोल लिया है एंड ये पोल लगभग इधर कहीं, ठीक है, पोल एंड यहाँ से जो पास हो रही है ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए आपने फोकस लिया है ना, इतने पे अगर फोकस लिया है तो लगभग, रुक जाओ, एक इतने पे अगर फोकस लिया है तो इतने पे ही आपको फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, जो इतना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस हो गया है ना। आप लोगों को पेन पेंसिल से करना है भाई, है ना, पेन पेंसिल से करना है, स्केल, पेन पेंसिल से क्या, पेन पेंसिल से करोगे, स्केल यूज करना है ताकि आप लोगों के इमेज फॉर्मेशन में कहीं से भी इधर ना हो। इस केस में तो वैसे चौक से भी मेरा लगभग एक्यूरेट बन गया है, लेकिन अगर इधर उधर कहीं भी हो जाता तो क्या पता वो सी और एफ के बीच में बन जाती, कहीं सी और एफ के बीच में बन जाती, है ना। तो हम लोग ये नहीं लिख सकते उधर की एट सी बनी है, तो आप लोग पेन एंड स्केल का इस्तेमाल जरूर करिए, पेंसिल या स्केल जो भी करना है। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं ये है, ए बी है ऑब्जेक्ट आपका, है ना, जो कि खड़ा है कहाँ, सी से बाहर खड़ा है, बियॉन्ड सी खड़ा है ना। तो देखो हमने इस पे दो केस लगाने हैं, तो एक केस लगा दिया कि ऑब्जेक्ट कोई, रुक जाओ ये पैरेलल नहीं है, ऑब्जेक्ट, एक केस हमने क्या लगाया है कि कोई भी लाइट रह जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, है ना। कोई भी लाइट रे फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये दोनों लाइट रे इधर मिली हैं तो ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। ए डैश सर से निकली है तो सर ये एंड पैर ये, ठीक है, ए डैश बी डैश। अब चलो नेचर, पोजीशन एंड साइज। नेचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेचर है रियल, ठीक है, रियल है एंड इन्वर्टेड भी है, क्योंकि भाई जहाँ सर था वहाँ उल्टा हो गया है मामला, है ना। सर इधर देखो ये नीचे आ गया है सर, है ना, पैर ऊपर हो गया, उल्टा मामला है इधर नेचर। अब देखो पोजीशन एंड रियल है क्योंकि भैया हमको दिख रहा है साफ साफ, वर्चुअल केस ही नहीं है इधर। पोजीशन जो है वो क्या है, पोजीशन क्या है आपकी, कहा है बिटवीन सी कॉमा एफ, ठीक है, ठीक है। एंड जो नेचर है, नेचर हो गया, अब बचा है हमारा साइज। ओके, साइज जो है वो आप लोग कहोगे छोटा बन रहा है, वैसे आप लोग देखोगे तो कि छोटा ही बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो हमारे दो ये हो गए हैं, तो चलो भैया तीसरे चौथे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, है ना। तो हमने दो केस देख लिए, एक हमने सी के बाहर निकाली और फिर एक सी पे ही खड़ी कर दिया था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने बिटवीन
F एंड C, ठीक है। ऑब्जेक्ट को F और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया, ये कह दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। तो चलो भाई हमने क्या किया, मिरर बनाया, ठीक है। मिरर बनाने के बाद उसको बाहर से पॉलिश किया, क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो इधर इसका पोल आ गया, ठीक है, इधर इसकी अपर्चर आ गई, ठीक है, ए आ गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो भाई हमको क्या करना है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है। मान लीजिए फोकस इतना है, यहाँ पर है, तो देखो देखो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे लगभग हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे। तो इधर लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, लगभग इक्वल ही डिस्टेंस पे लिया है, ठीक है, लगभग इक्वल डिस्टेंस पे लिया है। तो चलो ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C, ठीक है, F एंड C के बीच में रखा है हमने ऑब्जेक्ट। तो F ये रहा, C ये रहा, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे नहीं रखना है। चाहो तो आप इधर रख दो, चाहो तो आप इधर रख दो, है ना, मिड पॉइंट पे भी रख सकते हो, क्योंकि बिटवीन में यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ डिस्टेंस आएगी, तो कहीं भी रख दो। मैं यहाँ पर रख देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये मान लो AB है आपका, ठीक है, AB है। अब आप क्या करोगे, हमने लगाया रूल, एक लगाया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है अगर कोई लाइट रे तो फोकस से पास हो जाएगी, एक लगा दिया कि वो फोकस से पास होती है तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ये दोनों लाइट रे मिली, है ना, जो कि लाइट रे निकली थी सर से निकली थी। तो चलो, है ना, तो सर इधर आया, पैर इधर आ गया, ठीक है, सर इधर आया, पैर इधर आ गया। तो आपकी ये B डैश A डैश B डैश मतलब उल्टी इमेज फिर से बन गई आपकी, है ना। तो चलो भाई फिर से पोजीशन, साइज, नेचर। तो नेचर क्या है आपका, नेचर जो है आपका रियल है, हाँ? प्लस आपकी इमेज जो है वो आपकी इन्वर्टेड है। सर जो था, जो पैर था वो सर बन गया, सर था वो पैर बन गया, तो इन्वर्टेड भी है, ठीक है। प्लस पोजीशन जो है वो आपकी कहाँ है, बिल्कुल सही बोला, पोजीशन जो है आपकी बियॉन्ड C है, C के बाहर बन रही है, ठीक है। एंड जो आपका साइज है वो बड़ा बन रहा है, तो इसको आप लोग कह सकते हो मैग्नीफाइड, है ना, मैग्नीफाइड। ओके भाई, ओके। तो चलो अब हम लोग क्या कर दिया, हमने बाहर भी रख दी, इधर भी रख दी, इधर भी रख दी। अब हम लोग क्या करेंगे, फोकस पर रख देंगे, एक पॉइंट पे आगे आते जा रहे हैं, है ना। तो फोर्थ है ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है, फोकस पे रखा। तो ये हमने ये खींचा, हमने कॉनकेव मिरर के लिए इसको पॉलिश भी कर दी भाई, कर दी ना, चलो भाई कर दी। अब पोल भी लिया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी खींच दी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस भी खींच दी। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमने फोकस भी ले लिया, ठीक है, ठीक है। फोकस इस बार थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है दूर लेना, ताकि आपको क्लियर दिखे, इधर हौच पौच हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर ले रहा हूँ इस बार, ठीक है। ये बिल्कुल आप कंफ्यूजन में न रहिए, उधर भी ले सकते हैं जहाँ पे मैंने लिया है, लेकिन आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छा दिखे इसलिए थोड़ा सा इस बार मैं दूर ले लेता हूँ। फोकस है ना, कैपिटल F है आपका, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आपका C तक होगा, ठीक। अरे फोकस मैंने ऊपर क्यों लिखा है, उधर तो भैया ऑब्जेक्ट रखना है। तुम कहाँ आ गए, किस लाइन में आ गए आप। तो चलो इधर आपका फोकस है, ठीक है। अब हमको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट एट फोकस रखना है, ये रखा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दें छोटा, क्योंकि भाई हम को ये सब भी लिखना पड़ता है और हमारे पास इतना ही बड़ा बोर्ड है, तो अगर इमेज फॉर्मेशन हम लोग यहाँ तक करेंगे तो दिखेंगे कहाँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए ये AB है, ठीक है। तो चलो यहाँ से एक लाइट रे गई एंड ये फोकस से पास हो गई, ठीक है। चलो एक लाइट रे
अब देखो, हम अभी तक जो रूल्स कर रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 2 ही रूल लगा रहे थे कि एक लाइटर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, फोकस से पास हो जाती है, फोकस से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। लेकिन अब इस पे हमारे पास वो रूल नहीं होगा कि वो फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। यहाँ पे अगर फोकस से ही पास करा देंगे तो मिरर कहाँ ले जाओगे भाई, कहाँ ले जाओगे, है ना। तो ये वो रूल नहीं लगेगा। तो हम लोगों के पास 4 रूल हैं भाई, कहीं से भी लगा दो, कोई सा भी लगा दो। कि हम लोगों ने ये रूल लगाया है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर पोल पे गिरती है, पोल पे गिराया है हमने, तो वो वही सेम एंगल बना के क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि लगभग आपको ये लाइट रे जो है वो आपको क्या दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं। तो अब भैया आप लोग इमेज कहाँ बनेगी, तो यहाँ पे हम लोगों को नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इमेज जो बन रही है इन्फिनिटी पे बन रही है। तो नेचर क्या है इसका, नेचर जो है वो रियल है। इमेज बनेगी, हो सकता है कि ना भी बने, वैसे बनेगी इमेज, कोई किसी ना किसी चीज की बनेगी ही इमेज। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि भाई जहां पे सर था वहां पे पैर आ गया। ठीक है, आप देखो, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब पोजीशन जो हो जाएगी, ठीक है, पोजीशन की जब बात करेंगे आप लोग, जब पोजीशन की बात करेंगे तो एट इन्फिनिटी हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। ठीक, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई हमको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ बन रही है। एंड जो साइज होगा आपका, एंड जो साइज होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा मैग्नीफाइड। ये मैंने बात क्यों लिखी ये आप लोग जानते हो, वैसे अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कहीं रेज आके इधर मिली हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी इमेज बनेगी। मान लीजिए इन्फिनिटी, मान लीजिए इधर ही है कहीं, वैसे पता नहीं है हमको इन्फिनिटी कहाँ है, लेकिन मान लीजिए इधर आके रेज मिली है ना, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगी इमेज। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, बड़ी इमेज बन रही है। ओ लाइट चली गई है ना, तो चलो लाइट आने के बाद ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसको पूरा कर लेते हैं। 1 सेकंड में ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो चलो भाई, ओके। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया कि हमने ये तीनों चीज़ें जान ली। अब हम लोग क्या करेंगे, 5वें और 6ठे केस के आते हैं। तब तक लाइट आ जाने दो यार, है ना यार, क्यों लाइट चली गई यार वीडियो के बीच में। चलो तो चलो भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड पोल एंड फोकस के बीच में रख देंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर बनाते हैं। चलो आओ, बड़ा बन गया। नीचे पोजीशन साइज कौन लिखेगा, अरे कहाँ गया भाई ये, ओके। तो चलो इतना आई थिंक सो पर्याप्त है इतना। चलो और बड़ा कर देंगे यार थोड़ा। लो भाई, खुश हो जाओ, वैसे इतने में बन जाएगा, आप लोग दुखी जाओगे। तो चलो एम आई कनेक्टेड, हेलो, ओके, आई एम कनेक्टेड, है ना। अभी माइक कनेक्ट नहीं था, कुछ दिन पहले की बात है, एंड मैं वीडियो बनाता चला गया। ओके, तो चलो पोल, ठीक है। अब तो आप लोगों के लिए बच्चों वाला खेल हो गया इमेज फॉर्मेशन का, क्योंकि अब आप लोगों को पुरानी यादें ताज़ा हो गई 10th क्लास की। अब तो आप लोगों को इजीली आप लोग ये कर पाओगे। ठीक है, तो अब हमको पोल एंड फोकस के बीच में रखना है। फोकस है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस लगभग वो। ठीक, अब पोल एंड फोकस के बीच में रखा है, तो मान लीजिए कहीं इधर रखा है आपने ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, ए बी रखा आपने, ठीक है। अब आप लोग इस पे ये रूल लगा दो कि ये इसके पैरेलल जाएगी एंड फोकस से पास हो जाएगी। मेरे ख्याल से वैसे तो काफ़ी सारी बुक्स इस रूल को ऐसे ही करती हैं कि ये लाइन प्रिंसिपल लाइट रे जो निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी एंड क्या होगी वो फोकस से पास हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से अब देखो आप
कि अगर ये पोल एंड फोकस पे थोड़ी सी दूरी रखें, इसीलिए मैंने इसको इरेज किया है ताकि आप लोगों को और क्लियरली दिख पाए। ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपका पोल, ठीक है, एंड ये है आपका फोकस। ठीक है, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये। वैसे इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को वैसे मार्क कर दो आप लोग। ठीक है, तो पोल एंड फोकस के बीच में हमने यहाँ पे इमेज रखी है। ठीक है, ए बी, ओके, ठीक है। एंड अगर आपने इसको ऐसे निकाल के ऐसे करना चाहा तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट को है एंड मान लीजिए वो अपने पार जो है वो लाइट रे नहीं जाने देगा, क्यों जाने ही नहीं देगा। मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जाने दे रहा है थोड़ी बहुत लाइट ऑब्जेक्ट, उस पर केस लग जाएगा। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ओपेक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट रे बिल्कुल ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी, तो उस पर ये केस कैसे लग सकता है। ठीक है, वो अपना खुद का रिफ्लेक्शन करने लगेगा अगर इस पे पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये केस कि वो फोकस से पास हो जाएगी इससे निकल के, वो इस पे नहीं लगना चाहिए। अब आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बुक्स भी ऐसे ही करती हैं, यही केस उन्होंने भी लगाती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये केस नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आप लोगों की जैसी श्रद्धा। ठीक है, तो चलो भाई हम इस पे कौन सा केस लगाएंगे जब हम इस पे ये केस नहीं लगाएंगे। हम इस पे ये केस लगा सकते हैं कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी रास्ते वापस आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि भैया इसके हेड ही से तो निकल रही है लाइट रे, है ना, हेड से ही निकल रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली एंड क्या हो गई, उसी रास्ते वापस आ गई। एक और यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि ये पोल पे गिरी एंड एक सेम एंगल बना के क्या हो गई, निकल आई। अब आप लोग देख रहे हो कि इधर जो लाइट रे हैं ये फैल रही हैं, ये क्या हो रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। ये जो लाइट रे है ये कहीं इधर जा रही है एंड ये लाइट रे इधर जा रही है, तो ऑब्वियसली इधर मीट नहीं होंगी, इधर कहीं मीट नहीं होंगी, है ना। तो हम लोगों का पास पहला ऐसा केस आता है जिसमें हम लोग वर्चुअली भी बात कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे जो है वो कहीं इधर मिल जाएगी आके। ठीक है, इधर मिलेगी आके, है ना। तो इसको और डॉट से अच्छे से मार्क कर दो। ठीक है, एंड इसको भी अच्छे से डॉट से मार्क कर दो। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये मिरर के पीछे का इमेज बना देगा। एंड ये अब देखो ये सर से निकली है ना, ये जो लाइट रे है सर से निकली है, तो सर जहाँ पे लाइट रे मिलती है वहाँ पे वह होता है, तो इधर है कहीं इसका भैया सर, ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, तो ये पहली इमेज जो है जो सीधी बनी है किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो चलो नेचर पोजीशन साइज, फिर से वही काम। नेचर जो है वो इसका वर्चुअल है, क्योंकि हमने माना है इधर हमको कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लाइट रे कहीं मिलेंगी, तो हम लोग वर्चुअल है क्योंकि पीछे मिरर के है भाई, मान के चल गए हैं, छलावा वर्चुअल है। ओके, तो देखो वर्चुअल है ना, एंड ये इरेक्ट है। क्यों भाई, क्यों सीधी बन रही है, इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है ना। जहां पे सर था वहीं पे सर है ना, जहां पे पैर था वहीं पे पैर है। ठीक है, सर पैर दोनों सेम है। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पोजीशन के बाद आगे आपका साइज, तो ये जो है ये मैग्नीफाइड है, बड़ी बन रही है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं, ये तो आप लोग देख के बजा दोगे, स्केल पेंसिल की ज़रूरत नहीं। ये तो इतनी छोटी है, ये इतनी बड़ी है। ठीक है, वैसे हम लोग ये जो 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं इनमें मैग्नीफिकेशन भी लिख लेते थे, लेकिन हम लोगों ने अभी मैग्नीफिकेशन नहीं लिया है टॉपिक, इसलिए हम लोग इसमें मैग्नीफिकेशन नहीं लिख रहे हैं। एक सेकंड मैं चौक चेंज कर लूँ, बड़ी ही छोटी हो गई है चौक। चलो भाई आते हैं बड़ी चौक के साथ। कहाँ गई, अच्छा चलो अब हम लोगों के पास एक केस बचा, लास्ट केस बचा, है ना। ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं इन्फिनिटी के, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा। ठीक है, कॉनकेव मिरर बना दिया है। ओके,
एंड रखेंगे, कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमको भी नहीं पता, इन्फिनिटी। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ठीक है, फोकस, एंड जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक है, हाँ। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ मार्क करना भूल जाऊँ भाई आप लोग कर लो, ठीक है। तो हम लोगों ने ये फिफ्थ है, इसके पहले वाले केस में देखा था, क्या देखा था कि हमारी जो पैरेलल लाइट रेज आई थी, इधर ही बना था वो पैरेलल लाइट रेज आई थी, वो हमने मान लिया था कहीं इन्फिनिटी पे उसकी इमेज बनेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे कहीं उसकी इमेज बनेगी। यहाँ पे मैंने अपर्चर मार्क नहीं किया है, भूल जाऊँ अगर कहीं तो आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है, अपने आप, ठीक है। तो हम लोगों ने माना था कि वो जो पैरेलल लाइट रेज है वो कहीं इन्फिनिटी पे मिलेंगी। ऐसे ही हम लोग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम लोग मान लेते हैं कि उसकी जो लाइट रेज हैं वो क्या होंगी, प्रिंसिपल, वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये याद रखिए कि अगर कोई भी लाइट रे हैं वो पैरेलल जा रही हैं तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी जाके, और कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही हैं तो पैरेलल ही आएंगी, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग को क्या करो, रिलेट करो। तो पैरेलल आई है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसे आप लोग चाहो तो यहाँ से भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है। एंड ये अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आप लोगों को पता है कि वो फोकस पे चली जाती है, आप लोगों को पता है कि वो फोकस पे चली जाती है। तो यहाँ पे आपका कहीं इमिटेशन हो रहा है एंड यहाँ बहुत ही छोटी सी इमेज बन रही है जिसको हम लोग मार्किंग भी नहीं कर पाएंगे यार, इतनी छोटी इमेज की, तो है ना। तो यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बन रही है, यहीं पे आप लोग क्या कर पा रहे हो, मीट हो रहा है, आप मीट कर रही हैं दोनों लाइट रेज, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो कि इसका जो नेचर है वो क्या है, नेचर क्या है, रियल है, ठीक है। इमेज बन रही है हमारे सामने है ना, एंड जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, ठीक है। क्योंकि मान सर से ही डालते हैं हम लोग हमेशा, तो रियल एंड इन्वर्टेड है ना, उल्टा हो जाता है, ठीक है। नेचर एंड पोजीशन जो है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन जो है, ठीक है, पोजीशन है ना। मैं इधर से देख रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या ले रहे थे, हर वैसे उसी सीक्वेंस में मिले है ना। पोजीशन देखो, पोजीशन जो होगी वो कहाँ पे है, एट फोकस, एफ पे बनेगी। एंड जो साइज है, आप लोग साइज देखो, इसको आप लोग कहोगे डिमिनिश्ड, या कह लो उसको डिमिनिश्ड, तो भैया छोटी हुई, या तो बहुत छोटी है तो हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हो, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हो। इसी के साथ हमारा कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन होता है खत्म। अब हम लोग कहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे जाते हैं जिसमें दो ही केस हैं, है ना। तो एक बार में हो जाएगा, तो बहुत छोटा सा पार्ट बचा है लेक्चर का, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई आते हैं हम लोग किस पे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी। तो दो केस, ठीक है, फिर से ओके, ठीक है, दो केस फिर से, और दो ही केस है, ठीक है, दो ही केस है, हमारा लेक्चर खत्म होने जा रहा है ना। तो चलो, तो हम लोग इसमें दो केस है, एक है ऑब्जेक्ट between pole and infinity, ठीक है। ऑब्जेक्ट है वो पोल एंड इंफिनिटी के बीच में है, तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर की बात है, एंड आप लोगों को क्या पता है भाई आप लोगों को कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको अंदर से पॉलिश करते हैं, भाई वाह क्या पॉलिश, नहीं अच्छी पॉलिश नहीं हुई। तो चलो ए बी अपर्चर, ठीक है, पोल, ठीक है। चलो हमने क्या किया, फिर से ये गलत हुआ है, बहुत देर बाद हो गई है ना, गलत गड़बड़ तो कुछ ना कुछ होनी थी, हो गई। चलो
हमारी ये जो लाइनें हैं ये बड़ी सीधी खींच रही है बहुत देर से, है ना। अब टेढ़ी हो ही गई फाइनली, ठीक है, तो अब सीधी हो गई, चलो सुधर गई है, ठीक है। तो हाँ, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसकी अपर्चर है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे मान लीजिए इसका फोकस ले लिया है एंड यहाँ पे जितना डिस्टेंस ये लिया है, ओके, उतना ही डिस्टेंस लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर से रखते हैं फोकस का, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पोल एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखना है ना, पोल एंड इंफिनिटी, हमको ऐसा पॉइंट कहीं भी रख दो भाई। इंफिनिटी मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं है कि वो हमको बिल्कुल पता ही नहीं कहाँ चली जाए, लेकिन हम लोगों को ये बताना है कि पोल एंड इंफिनिटी के बीच में, मान लीजिए इंफिनिटी का ये है, वैसे हम लोग फाइंड नहीं कर सकते इंफिनिटी का है, लेकिन मान लीजिए पोल एंड इंफिनिटी का ये है, तो हम लोग इसके बीच में अगर इमेज रखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, 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 कहीं भी रख दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेचर, पोजीशन, साइज, है ना, ये तीनों चीजें हैं वो सेम ही आएंगी हमेशा, ठीक है। तो हमने एक डंडा इधर से चूज कर लिया कि हम लोग किधर रखेंगे। डंडा क्या भाई, ऑब्जेक्ट है हमारा है भी, डंडा बोल के उसकी बेइज्जती मत करो तुम लोग, चलो है, चलो इधर हटाते हैं इसको। इंफिनिटी भाई साहब, आप इंफिनिटी को रही है, देखिए हर किसी को, ठीक है। तो चलो ए भी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे वही रूल्स लगाते हैं, 4 रूल हमने पढ़े थे। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या होती है, वो तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि भैया जी वो फोकस पे जाएगी। वैसे ये एक्यूरेट नहीं बना है, फिर से बनाएंगे, फिर से नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, चीटिंग नहीं करेंगे भाई, चीटिंग नहीं करेंगे। पीसीएम हमारा रिलीजन है, उससे चीटिंग नहीं, ठीक है। चलो बहुत ही गहरी बात हो चुका हूँ बीच बीच में है, तो चलो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये हमने क्या कर दिया, वो तो वैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, मानते क्या है हम लोग, मानते क्या है कि फोकस पे जाएगी। अगेन एक और रूल क्या, एक और रूल लगेगा कि अगर कोई भी लाइट रे क्या एक और रूल लगा सकते हैं कि कोई भी लाइट रे अगर हम लोगों ने ऐसे मारी कि वो कहाँ पे जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाए, ठीक है। कोई भी लाइट रे हमने ऐसे मारी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाए, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो सेम रास्ते वापस पहले ऐसे जा रही थी एंड फिर ऐसे आ गई, इधर भी पहले ऐसे जा रही थी, ऐसे चली गई, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि फोकस पे जाएगी, है ना। तो इसमें मैंने हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट खड़ा किया, है ना, ऑब्जेक्ट से लाइट डालनी चालू की। पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, तो हमने ऐसा देखा वो वैसे तो रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि वो फोकस पे जाएगी, और हमने फिर ऐसे लाइट रे मारी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाए, तो उसी रास्ते वापस आ गई, ठीक है, उसी रास्ते वापस भी आ गई, ठीक है, आगे वापस आ गई। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लाइट रे जो है वो इधर मिली है कहीं, तो इमेज जो है वो आपकी ये बन रही है, ए डैश बी डैश जो है वो आपकी ये है। तो चलो नेचर, पोजीशन, साइज जान लेते हैं, इसका क्या है। नेचर जो है वो आपका वर्चुअल है ना, वर्चुअल है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, तो आपको पता है इसमें सब वर्चुअल है ना। एंड इरेक्ट इसलिए है क्योंकि देखो भाई, हमने सर से लाइट रे निकाली थी, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे उसका सर ही रहेगा, है ना। तो सर और पैर दोनों बिल्कुल सही, सीधा है मामला, है ना, उल्टा नहीं है कि सर की जगह पैर नहीं आया, पैर की जगह सर नहीं आया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इरेक्ट मतलब सीधी, है ना। नेचर, पोजीशन जो है वो कहाँ है, पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। और साइज जो है वो आपका डिमिनिश्ड, ठीक। चलो लास्ट केस हमारा, लास्ट है ना। ऑब्जेक्ट जो है इस बार हमने क्या रखा है, इंफिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा है ना। कॉन्वेक्स का ये लास्ट केस है, एंड इस वीडियो का भी आई होप सो लास्ट टॉपिक है ना। तो चलो भाई, हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाना चालू किया, उसको अंदर से क्या कर दिया, बल्जिंग इन सरफेस से या कह दें हॉलो सरफेस से
हमने क्या कर दिया, उसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। एंड अब देखो हमने बीच में लिया है इसका पोल, ठीक है। पोल लेते ही हमने क्या खींच दी यहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी लेंगे हम लोग, सॉरी एफ लिया, ठीक है, ठीक है, एफ ले लिया एंड हमने लिया सी, ये एंड ये लगभग सेम डिस्टेंस नहीं लग रहा है, तो चलो 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 पहली बार नाप के नहीं लिया है, पहली बार में गड़बड़ हो गया, ये एंड ये सही है, चलो ठीक है यार। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है, आपको पता है कि वो वहां से पैरेलल लाइट रेज आती है, आप लोग कॉनकेव मिरर के केसेस में देख चुके हो, तो देखो भाई यहाँ से भी वही तो होगा, पैरेलल लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से, है ना, एंड जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं वैसे तो वो रिफ्लेक्ट मार लेती हैं, लेकिन हमको क्या लगता है कि वो कहाँ जाएंगी, फोकस पे जाएंगी, ठीक है ना, कहाँ जाएंगी, फोकस पे जाएंगी, तो फोकस को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हुए, है ना, क्योंकि इधर ही आ रही थी लाइट रेज, है ना, तो वो फोकस पे जाएंगी एंड जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका वो इधर है ना, तो नेचर पोजीशन साइज जान लेते हैं, नेचर जो है वो इसका वर्चुअल है एंड प्लस डायरेक्ट है एंड डायरेक्ट, है ना, सर से ही मारोगे भाई लाइट से, पैर से मारने नहीं चालू कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना। पोजीशन जो है वो क्या है, एट एफ है, ठीक है, ठीक, एंड जो साइज है वो आप लोग इसको लिख सकते हैं पॉइंट साइज लिख लो, या लिख लो आप लोग हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज, ओके। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ, थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया है ना, क्योंकि मैंने रेज ऑफ लाइट रूल्स ऑफ फॉर इमेज फॉर्मेशन, है ना, एंड रे डायग्राम साथ में करा दिए, है ना, तो थोड़ा सा लेंदी वीडियो, लेकिन अगर मैं साथ में ना करवाता तो हो सकता है कहीं से मिस हो जाता, आपको हो सकता है 1% चांस होता तो है ही, वैसे आप लोग ये पहले 10th में पढ़ चुके हो, लेकिन चलो भाई ये आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो, है ना, तो बढ़िया, आप लोग थैंक यू आप लोग जानते हैं क्या करना है, तो ओके, थैंक यू।